गुड मॉर्निंग क्लास 7। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग रीडर का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सब अपनी बुक ओपन कीजिए और अपनी रीडर बुक का लेसन नंबर 4 निकालेंगे। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द ऐश दैट मेड ट्रीज ब्लूम। द ऐश का मतलब होता है राख, ठीक है। दैट मेड जो बनाता है, ट्रीज ब्लूम का मतलब होता है पेड़ों को खिला हुआ, यानी जिसके अंदर फल फूल आते हैं ना, उसे हम ब्लूम्स कहते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे जापानीज कपल की है जो कि बूढ़े कपल्स होते हैं, मतलब बूढ़े पति पत्नी होते हैं जापान के। ये उनकी कहानी है। उनके पास एक डॉग होता है, उनकी कोई संतान नहीं होती, उनके पास एक पैट होता है उनका, जिसका नाम बच्चों डॉगी का नाम इसमें दे रखा है मुक्कू। इसमें डॉगी जो मुक्कू होता है वो उन दोनों जो बूढ़े कपल्स होते हैं उनके लिए, ये मान लीजिए उनके जीवन का सहारा ही वो होता है। वो उसको एज अ चाइल्ड अपने पास रखते थे, उनको एज एक संतान उनके साथ रहता था और वो काफ़ी वफादार भी था उन दोनों को लेकर। तो क्या होता है बच्चों की, एक बार जो मुग्गू होता है, उनका जो डॉगी होता है, वो बूढ़े किसान को एक बार खजाना दिलवाता है। तो उसके आगे जो उसके नेबर्स होते हैं उन बूढ़े कपल्स के, वो उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं उसके बारे में ही ये चैप्टर में कहानी बताई गई है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए अपनी बुक ओपन कीजिए और ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द जापानीज टाइल। ये जापान की एक कहानी पर आधारित कहानी है। इट इज़ अबाउट एन ओल्ड कपल। ये बूढ़े पति पत्नी की कहानी है। हु लिव्ड विद देयर पैट डॉग मुक्कू, जो कि अपने एक पालतू कुत्ते मुक्कू के साथ रहते थे। दे लव्ड मुक्कू एज इट वर दे ओन चाइल्ड। वो मुक्कू को अपने बच्चे के समान मानते थे। Once the dog helped the old farmer to find ट्रेजर होता है खजाना। तो एक बार जो उनका डॉगी मुक्कू होता है, वो बूढ़े जो आदमी होता है उसको खजाना ढूंढने में मदद करता है। When the old farmers greedy and cruel neighbors came to know about this, और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके जो पड़ोसी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, उन्हें इस बात की खबर पहुंच जाती है। Came to know about this, they terrorists and that the dog finding to do so, they killed the dog। जब उन्हें पता पड़ता है कि मुक्कू ने उनको बूढ़े आदमी को खजाना दिलाया, तो वो क्या करते हैं, उसके पड़ोसी वो उस कुत्ते को, मुक्कू को अपने साथ ले जाते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि तुम हमें भी खजाना दिलाओ। और जब वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या करते हैं, उस मुक्कू को मार देते हैं। Saddened by the death his dog, the old man burned him। अब जब दोनों बूढ़े पति पत्नी को उस मुक्कू के मरने की बात पता पड़ती है तो बहुत दुख होता है, और वो दुख में आने के बाद उस कुत्ते को बहुत अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान से दफन कर देते हैं। Then the dog's spirit come into the master's dreams and help him the ट्विस्ट। अब क्या होता है, जब वो मर जाता है डॉगी की मुक्कू, फिर वो मरने के बाद एक बार अपने मालिक के सपने में आता है और उसकी मदद करता है। फर्स्ट टाइम द डॉग स्पिरिट टोल्ड द फार्मर मेक द मोटर एंड द हैंड मिल विद द वुड ऑफ द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव। जब फर्स्ट बार वो उसके सपने में आता है तो वो बताता है कि मालिक को कि उसकी जो कब्र होती है जहाँ कुत्ते को दफनाया होता है, उसके पास एक पाइन का पेड़ है जिसकी लकड़ी से उन्हें हैंड मिल्स बनानी है और एक मोटर बनानी है। और कहते हैं जब आप ये मोटर और हैंड मिल्स बनाओगे तो इससे आप जैसे चावल का आटा हुआ या गेहूँ का आटा हुआ, उसको आप पीस के काम में ले सकते हो। The old farmer used this mortar for the making rice paste and burnt the insect. The rice brought turned into a heap of gold coins। जैसे ही वो बूढ़ा किसान होता है, अपने कुत्ते की आत्मा जो उसको बोल के जाती है, वो सुन के सब काम करता है। वो उसकी कब्र पे जाता है, पाइन का पेड़ का वो लकड़ी लेता है, उससे मोटर बनाता है, हैंड मिल्स बनाता है, और उससे जब वो चावल का आटा पीसने लगता है तो वो क्या देखता है, जो आटा है वो सोने में बदल रहा है। While the making beans sincere, the use hand mills, they are dropping gold like rain from the mill। अब जैसे वो हैंड मिल को यूज करता है तो क्या होता है, उसमें से सोने की बारिश होने लगती है। The greedy neighbors came to know all this। और ये बात भी पड़ोसियों को पता पड़ जाती है।
दे बोरो द मोटर एंड द हैंड मिल्स, और वो क्या करते हैं, उसकी जो मोटर होती है और जो हैंड मिल्स होते हैं उसको चुरा लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ग्रीड, और उनके लालच के अनुसार ही उनको उसका रिजल्ट मिलता है। वॉट दे आर गॉट वॉज जस्ट ए फाउल मास एंड बॉम्ब्स, जब वो उसको यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम the spirit asks the master collect the ash, the motor and hand mills which they burn from the weekend couple and sparking on the whiter trees that will make them bloom again। जब दूसरी बार कुत्ता अपने मालिक के सपने में आता है तो वो ये कहता है कि मालिक आपसे जो पड़ोसी हैंडमिल और मोटर चुरा के ले गए थे वो उन्होंने जला दी है, आप उस जले हुए हैंडमिल्स और मोटर की राख लाइए और अपने घर के आसपास जितने भी सूखे पेड़ पौधे हैं वो राख उसके अंदर डाल दीजिए। The old man is spelting and the ash withered the cherry trees and the demos promotions was passing from them। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो क्या करता है, वो राख लेता है और जितने भी चेरीज ट्रीज होते हैं उनमें वो राख बुरक रहा होता है। ये देखकर जो वहाँ के राजा होते हैं दिमोन, वो देख के बड़े खुश होते हैं कि बूढ़ा देखो पेड़ पौधों को सही रखने के लिए क्या क्या कर रहा है। दिमोन से द वंडर एंड रिपोर्टेड द काइंड ओल्ड मैन, वो दयालु बूढ़े व्यक्ति को देख के बहुत दया आती है और उसका कार्य देखकर वे उसको पुरस्कृत कर देते हैं। दिस टाइम अगेन द विकल्ड कपल ट्रेड टू द सेम थिंग, और इस बार भी वो जो ग्रीडी कपल्स होता है जो उनके पड़ोसी होते हैं वो फिर वही कार्य करते हैं। एज द ग्रीड ओल्ड मैन द स्पैकिंग द ऐश ऑन देयर बड़ी ट्रीज एंड इंसर्ट द ब्लूमिंग द ट्रीज, और वो क्या करते हैं उसी की तरह जो सूखे पेड़ पौधे होते हैं उनमें वो राख छिड़कना शुरू कर देते हैं। इट ब्लो दैन द विंड एंड कॉज्ड ट्रबल टू डिमोन्स एंड हिज वाइफ, और इतने में क्या होता है जैसे वो जो लालची पड़ोसी होते हैं वो राख लेकर अपने भी सूखे पौधों में डालने लगते हैं, तो तब डिमोन जो वहाँ का राजा होता है और उनकी पत्नी होती है वो सब देख रहे होते हैं। उसी वक्त एकदम तेज आंधी आती है और वो राख उड़ के डिमोन्स और उनकी पत्नी की आंखों में चली जाती है, उनके ऊपर आ जाती है। डिमोन्स गॉट वेरी अपसेट एंड पनिश द ग्रीडी नेबर, उसको डिमोन जो राजा होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर, वो उस लालची जो नेबर है उसको पकड़वाते हैं और उसको सजा दिलवाते हैं। ही वॉज बैटन द बैडली एंड लेफ्ट ऑन द रोड, वो उसको बहुत बुरा पिटवाते हैं और रोड पे छोड़ देते हैं। ही डेड इन द मड, और वो वही मिट्टी में मर जाता है। However, the kind old man and his wife lived a happily long life, और फिर इसके बाद वो बूढ़े पति पत्नी अपने कुत्ते की मदद से अपना आगे का जीवन खुशी से यापन करने लगते हैं। तो बच्चों ये आपको कहानी पसंद आई होगी कि कैसे एक कुत्ता जो अपने बूढ़े मालिक का सिर्फ जीते जीते नहीं मरने के बाद भी वफादार रहता है और उनके जीवन में उनकी मदद करता है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मतलब आप मॉरल कह सकते हैं इसको कि एक सीख है कि देखिए ना केवल इंसान तो नहीं, एक जानवर भी अपने मालिक के लिए कितना वफादार रहा है। तो ये चैप्टर है बच्चों जिसको आपको अच्छे से रीडिंग करना है, इस ट्रांसलेशन को सुनना है, इस चैप्टर को रीड करके इसको समझना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।